हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आइए आप लोगों का स्वागत है मिरेकल ऑफ लिटरेचर में। गैस क्वेश्चन सेमेस्टर 6 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये सेशन आप लोगों का 2021 से लेकर के 2024 BBU इंग्लिश ऑनर्स का है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि आपका जो है आप कोर 13 के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोर 13 और कोर 13 है हमारा, कोर 14 है, फिर DSC 3 है, DSC 4 है। तो सबका आप लोगों का लगभग गैस क्वेश्चन कर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार आप लोग जान चुके हैं कि सारा लगभग मेरा गैस किया हुआ क्वेश्चन 90 से 95% आपका मैच कर जाता है। 100 में नहीं बोलूँगा, 100 में कभी कभी गलती से आ ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे। आपका ग्रुप 1 में कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और मॉडर्न ट्रेजेडी ऑफ द 20th सेंचुरी के कहना है। यहाँ पर मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, तो यूरोपियन ड्रामा अगर आप करके जाते हैं तो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग बात करेंगे आपका इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कहता है पोएटिक ड्रामा और वर्स ड्रामा का मोह से की होता है। अब्सर्ड ड्रामा हो गया, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म हो गया और एपिक थिएटर हो गया। रियलिज्म का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, इसको ठीक कर देते हैं। रियलिज्म है ना, ये हो गया आपका, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एपिक थिएटर भी है, मतलब बैकग्राउंड से आपका क्वेश्चन लगभग पूछा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में, समझिए ना, बुक सेक्शन में। तो एग्जामिन ब्रेड द गुड वुमेन ऑफ सेजुआ। गुड वुमेन ऑफ सेजुआ का क्वेश्चन है एज ए प्ले रिफ्लेक्टिंग द एपिक थिएटर कंसेप्ट ऑफ प्रमोटेड बाय हिम। समरी भी इसमें आप देख लेंगे इसका, इसी का अथवा में क्वेश्चन है एग्जामिन द स्टेटमेंट दैट ब्रेच प्ले गुड वुमेन ऑफ सेजुआ इज ए डायलेक्टिकल देन पैराडॉक्सिकल। अब फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस रेनासोरस एज ए एंटी नाजी प्ले और ऑप्लिक अब्सर्ड ड्रामा। और इसी का अथवा में क्वेश्चन है आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले रेनासोरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन द थीम ऑफ घोस्ट एंड द जस्टिफाई द रिलेवेंस ऑफ द इट्स टाइटल। और इसी का अथवा में है डिस्कस घोस्ट एज ए प्रॉब्लम ऑफ आइडियाज और ड्रामा ऑफ आइडियाज। प्रॉब्लम प्ले या तो ड्रामा ऑफ आइडियाज इसको कह सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस घोस्ट एज ए सोशल ट्रेजेडी और ट्रेजेडी, और इसी में है क्रिटिकली एवेल्युएट घोस्ट एज ए कंटेम्प्रेरी ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कमेंट्री ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, सॉरी। अब हम लोग आ जाते हैं कोर आपका 14 का। आप लोग जो है इग्नोर नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लगभग क्वेश्चन आप लोग पढ़ करके जाएंगे, सारा इसी से आएगा, इससे आप लोगों को बाहर दिमाग में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग जो है कोर 14 में बात करेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मेन फीचर्स है, उसी में आपका जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, आप अफ्रीकन लिटरेचर आ जाएगा, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आएगा, पोस्ट कॉलोनियल अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हो गया, पोस्ट कॉलोनियल अमेरिकन। इससे आपका तो बाहर आएगा नहीं डियर स्टूडेंट्स में। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में क्या कहता है डिस्कस द मल्टीपल थीम डिपिक्टेड इन द वाइट टाइगर। ये वाइट टाइगर में जो आपका बहुत सारा थीम्स जो है अरविंद अडिगा का, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। और इसी का अथवा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द साइलेंट फीचर ऑफ द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर का साइलेंट फीचर पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है मैंने स्केच द कैरेक्टर ऑफ बलराम हलवाई, इसको भी आप पढ़ करके जाएंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट से होगा, डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज ए पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल। और कहता है द अराइवल ऑफ मिशनरीज, समझिए ना, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया है।
इसी में आपका स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओकोंको। ओकोंको मेन प्रोटागोनिस्ट है आपका थिंग्स फॉल अपार्ट का, उसका भी आप पढ़ कर जाइएगा। डिस्कस द थीम एक्सप्लोर्ड बाय जीन रेज द वाइट सारगोसो सी। वाइट सारगोसो सी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इस बार मैं नेट का एग्जाम में बैठा था यूजीसी, जिसमें 5-7 क्वेश्चन इसी से आया था आपका। और उसके बाद है इसी का स्केच द कैरेक्टर ऑफ एंटोनेटे। अब हम लोग कोर आपका 13 और 14 कर लिए, अब डीएससी हम लोग थर्ड करेंगे। तो जिसको डीएससी थर्ड को हम लोग जो है यहाँ पर नेचर एंड लिटरेचर के नाम पर हम लोग जानते हैं, जो आप लोगों का सेमेस्टर 5 में भी था आपका नेचर एंड लिटरेचर डीएससी 1 और डीएससी 2, और हम लोग सेमेस्टर 6 में देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन कहता है आपका डीएससी थर्ड में, कहता हाउ इज द फिलोसफी ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म रिफ्लेक्टेड इन द वर्क ऑफ वाल्डेन। वाल्डेन बुक जो आपका थोरियो का लिखा गया है उससे लिया गया है ये। और फिर आगे हम लोग चलते हैं, थोरियो हैज यूज्ड सिंबल एंड वाल्डेन डिस्कस हिज नेचर ऑफ सिंबल्स। तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा हमारा। और अगला हम लोग जो है डिस्कस रस्किन बॉन्ड एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू आपका हिज स्टोरी। ये आपका जनरल क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इसको जरूर आप करके जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी। इसका टाइम स्टॉप एट श्यामली हो गया, ए रूम ऑफ मैनी कलर्स हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, द टनल हो गया, टनल लिखा गया है वो टनल होगा डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब इतना सारा क्वेश्चन आप लोग डीएससी थर्ड में करके जाना है। आगे हम लोग बात करेंगे, कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ डीएससी 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ और सेंट्रल कंसर्न ऑफ द आप नॉवेल हंग्री टाइड। हंग्री टाइड में अमिताभ घोष का हम लोग बात करेंगे, जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें कहता है इन द हंग्री टाइड अमिताभ घोष पोर्ट्रेड द डिफरेंट एटीट्यूड and the approaches to the Sundarbans and its the inhabitants discuss। और फिर इसी में थर्ड क्वेश्चन कहता है थ्रो लाइट ऑन ह्यूमैनिटी एंड द नेचर इन द हंग्री टाइड। और फिर 4 नंबर क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ फकीर। ये फकीर जो है मेन प्रोटागोनिस्ट है, ये पूछने का संभावना है। और फिर इसी का ग्रुप बी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा आपका पोएम की बात करेंगे, राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आवर कजरीना ट्री हो गया, बागमारी हो गया, ऑटम सॉन्ग हो गया, और कोरोमंडल फिशर्स हो गया। तो ये आपका सारा था गैस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आप आराम से स्क्रीन प्ले करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो सही से बताया गया है। और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और एमसीक्यू के लिए भी बता देना चाह रहा हूं कि एमसीक्यू के लिए आपका एमसीक्यू के लिए आपको मेरा यूट्यूब में जो है प्रीवियस ईयर का सारा बना हुआ है, समझिए ना। हमारा प्रीवियस ईयर का आप जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर चैनल में जाना है आपका यूट्यूब में, और उसमें पेपर वाइज आपका प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू खोजना है, सारा चीज़ मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें वीडियो बना हुआ है और आप लोग जो है सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका 4 पेपर है और सेमेस्टर 6 में जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स विद्यार्थियों का कैरी होता है। और जो ही ये एग्ज़ाम आपका समाप्त होगा तो मैं पेपर का एनालिसिस लेकर के मैं विदिन 1 आवर के अंदर में आ जाऊंगा और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम विशिंग योर एग्जामिनेशन वुड बी वेरी गुड एंड वेरी better and you do very good in your future. That's all dear.